बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आई गुड न्यूज। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 17 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र तीर्थ यात्रा और पंजीकरण की तारीखों का किया ऐलान। 62 दिनों तक चलेगी यात्रा। दुनिया भर के भक्तों के लिए सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण होगा। यात्रा मौसम और कई सेवाओं की ऐप के जरिए मिलेगी जानकारी। चमोली में चारधाम यात्रियों को स्वास्थ्य विभाग की नई सौगात। यात्रा मार्ग पर हेल्थ एटीएम सुविधा शुरू। केदारनाथ यात्रा में नहीं शामिल होंगे बीमार और दिव्यांग। घोड़े, खच्चर, जानवरों की देखभाल के लिए निगरानी टीम का होगा गठन। गुवाहाटी में दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य का हुआ भव्य आयोजन। 11,000 से अधिक नृत्य कलाकार और ढोल ड्रम ने बांधा समा। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बिहू नृत्य का हुआ शुभारंभ। असम की पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी की मौजूदगी में बिहू नृत्य की उपलब्धि के लिए सीएम बिस्वा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। कलाकारों के चेहरों पर दिखी पूरी दुनिया में छा जाने की खुशी। मुख्यमंत्री जी को प्रदान करें। बिहू नृत्य के बाद शानदार लेजर शो का हुआ आयोजन। लेजर शो में दिखी असम की कला और संस्कृति की अद्भुत झलक। शानदार लाइटिंग से जगमगा उठा स्टेडियम का कोना कोना। पीएम मोदी ने असम वासियों को बिहू उत्सव की दी ढेरों शुभकामनाएं। बिहू नृत्य और ढोल ड्रम बजाने वाले कलाकारों की मेहनत की पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा, पूरी दुनिया असम के महापर्व को देख रही है जो भुलाई नहीं जा सकती। पीएम मोदी ने कहा, भारत की विशेषता यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हजारों सालों से भारतवासी को जोड़ती आई हैं। महोत्सव बिहू कार्यक्रम को लेकर स्टेडियम में की गई शानदार सजावट। पीएम मोदी को देख नृत्य कलाकारों ने ताली बजाकर किया स्वागत। बिहू पर्व में हिस्सा लेने के लिए विशेष रथ पर सवार होकर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम बिस्वा भी रथ में थे साथ। गुवाहाटी के स्टेडियम में दिखी बिहू पर्व की भव्यता। पूरे स्टेडियम में दिखी असम की कला और सभ्यता की रौनक। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भव्य रोड शो। पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में उमड़ी जनता। सड़क के दोनों तरफ खड़ी जनता ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन। पीएम मोदी ने भी जनता का किया अभिवादन। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सीएम बिस्वा पैदल चलते आए नजर। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे लोग। बिहू पर्व के रंग में रंगी दिखी जनता। सड़क किनारे खड़े कलाकारों ने ढोल नगाड़े बजाकर पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत। बिहू पर्व को लेकर असम के लोगों में जबरदस्त उत्साह। स्कूली छात्राओं ने असम की कला और संस्कृति की दिखाई झलक। सड़क किनारे बैठी महिलाओं ने बजाया पारंपरिक वाद्य यंत्र। गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू समेत सीएम हिमंता बिस्वा रहे मौजूद। असम पुलिस कर्मियों के लिए पीएम मोदी ने दी सौगात। असम कॉप एप्लीकेशन किया लॉन्च। गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 वर्ष की यात्रा पर बोले पीएम मोदी का संबोधन। कहा, ये यात्रा ऐसे समय में पूरी हुई जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। ये हमारे लिए अब तक के अनुभवों को सहेजने का भी समय है और नए लक्ष्यों के लिए जवाबदारी और जरूरी बदलावों का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनी प्रावधानों में किए गए बदलाव पर बोले पीएम मोदी। कहा, हमने निरर्थक होकर 2000 केंद्रीय कानूनों की पहचान उनको खत्म किया। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीरभूम में बीजेपी के नए दफ्तर का किया उद्घाटन। बंगाल के सियूरी में जनसभा के अमित शाह ने किया संबोधित। ममता सरकार पर जमकर बरसे।
कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पहुंचे अमित शाह, मां काली का लिया आशीर्वाद। बंगाल दौरे पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले 2024 चुनाव में बंगाल में बीजेपी 35 से ज्यादा सीट जीतेगी। 2024 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, बोले देश में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल से सीबीआई करेगी पूछताछ, 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे बुलाया जाएगा मुख्यमंत्री को। सीबीआई के समन पर भड़की आम आदमी पार्टी, सांसद संजय सिंह ने कहा अत्याचार का अंत जरूर होगा, बोले केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश। आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले संजय सिंह अडानी की कंपनी में पीएम मोदी के भ्रष्टाचार का पैसा। कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कानूनी सलाह लेंगे केजरीवाल, आगे की रणनीति पर करेंगे फैसला। केजरीवाल को समन पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कहा केजरीवाल की मर्जी के बगैर नहीं हुआ है घोटाला, सारा लेन देन सीएम के इशारे पर। सीबीआई समन के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, इस्तीफे की मांग। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के समन पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, बोले राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करना चाहिए एजेंसी का दुरुपयोग। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर सकती है कोई बड़ा ऐलान। ठाणे में गांव देवी माता की यात्रा के मौके पर कुश्ती का हुआ आयोजन, अखाड़े में पहलवानों ने दिखाया दमखम। चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका की हुई शुरुआत, लर्निंग बाय डूइंग माध्यम से करवाई जाएगी बच्चों को पढ़ाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश का करेंगे दौरा। विपक्षी एकजुटता को लेकर बोले नीतीश, सभी लोगों में बैठकर हुई बात, कांग्रेस और दूसरे दलों से विपक्ष एकता पर बनी सहमति। नीतीश का बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली में जो बैठे हैं उनको काम से नहीं प्रचार से मतलब, इतिहास बदलने की हो रही कोशिश। दिल्ली में शरद पवार की सियासी कवायद पर बोले कांग्रेस नेता, राष्ट्रीय दल भी 2024 चुनाव के बाद विपक्षी नेता तय करेंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की मुलाकातों पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का पलटवार, कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाराणसी में G20 के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर, संस्कृति की चित्रकारी से रंगा जा सकता है पूरा बनारस। असम के बोंगाई गांव में धूमधाम से मनाया गया बिहू पर्व, स्वर्ण जयंती समारोह पर निकाली गई शहर में शोभा यात्रा। बैसाखी के मौके पर पटना सिटी में 2 दिवसीय पटना साहिब महोत्सव का किया गया आयोजन, 2 दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम। बारामती में डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन, हजारों लोग हुए शामिल। पाली में इंदिरा रसोई का हुआ उद्घाटन, लोगों को 8 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। आज अतीक अहमद के बेटे असद को किया जाएगा सुपुर्द ए खाक, कल रात लाया गया शव। अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने के लिए एसटीएफ के सामने गिड़गिड़ाया अतीक, प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रगाह में किया जाएगा दफन। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में हो सकती है शामिल, जल्द सरेंडर करने की खबर। असद के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक ने लगाई थी अर्जी, आज होगी कोर्ट में सुनवाई। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ असद और गुलाम का पोस्टमार्टम, डॉक्टर का बयान देखकर लगा कि गुलाम को लगी थी 1 गोली और असद को 2 गोली। यूपी एटीएस ने अतीक और अशरफ से की पूछताछ, पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर से कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब। धूमनगंज पुलिस थाने में अतीक और अशरफ से एसटीएफ ने की पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक तफ्तीश के लिए कौशाम्बी फतेहपुर ले जा सकती है पुलिस। अतीक की रिमांड कॉपी में गैंगस्टर का सनसनीखेज कबूलनामा, जेल में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रचने की कबूली बात। पत्नी शाइस्ता और भाई अशरफ को नए मोबाइल फोन और सिम मुहैया करवाने की अतीक ने कबूली बात, सबसे पहले उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को मारने का था आदेश। असद के एनकाउंटर पर बोला अतीक का भाई अशरफ, अल्लाह की देन था, अल्लाह ने ले लिया। अतीक अहमद और अबू सलीम के बीच संबंधों के खुलासे के बाद हरकत में महाराष्ट्र एटीएस, मुंबई, नवी मुंबई, नासिक और पुणे में नेटवर्क की होगी जांच।
आजती का दामाद अखलाक अहमद की कोर्ट में पेशी। उमेशपाल हत्याकांड में साजिश का आरोप। एनकाउंटर पर फिर भड़के एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का उमेशपाल और राजूपाल के कातिलों को सजा देने के लिए कानून और संविधान की प्रक्रिया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी इशारों में उठाया एनकाउंटर पर सवाल। का महाराष्ट्र में जांच के बाद कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अभी जेल में। आज कृष्णानंद राय मर्डर केस में आएगा फैसला। मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी हैं आरोपी। जामताड़ा के कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान। कहा, पढ़ाई करने वाले बच्चे असद को यूपी पुलिस ने मार गिराया। न्यायिक व्यवस्था को खत्म कर दे भारत सरकार। झांसी में भी खोदी गई असद और गुलाम के लिए 2 कब्र। रिश्तेदारों के शव को ले जाने से मना करने पर इन कब्रों में दफनाने की थी व्यवस्था। उमेशपाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश भी तेज। झांसी के परीक्षा इलाके में कई दिनों तक छिपने की मिली खबर। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशीदा के भाषण के दौरान हुआ धमाका। प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला गया। जापान के वायाकाया में हुआ धमाका। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को पकड़ा। वॉशिंगटन डीसी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इंफोसिस टेक्नोलॉजी के चेयरमैन नंदन नीलेकणी की मुलाकात। जल क्षेत्र में विकास को लेकर हुई चर्चा। जलवायु परिवर्तन पर भी आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई निर्मला सीतारमण। पर्यावरण संरक्षण को लेकर हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। निःशुल्क नेत्र शिविर का किया आयोजन। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आई गुड न्यूज। बीसीसीआई ने हिमाचल के ऊना में बनाया आईपीएल फैन पार्क। उत्तरी गोवा पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर ली तैयारियों का जायजा। रामेश्वरम में धूमधाम के साथ तमिल नववर्ष का आगाज। मंदिर में उमड़े सैकड़ों श्रद्धालु। सिलीगुड़ी में मनाया गया प्री बंगाली नववर्ष। इसे पोइला बैसाख के नाम से भी जाना जाता है। गया से सामने आई धार्मिक सौहार्द की तस्वीरें। मुस्लिम दोस्तों के साथ मिलकर हिंदू शख्स ने रखा रोजा। ओडिशा के खोरधा में मनाई गई महाविश्व संक्रांति। भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे सीएम खट्टर। लोगों की सुनी परेशानी। चेन्नई पहुंचे सीएम एमके स्टालिन। इफ्तार पार्टी में लिया हिस्सा। अगरतला पहुंचे सीएम माणिक साहा। अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर पहुंचे बीएसएफ के डीजी। भारत बांग्लादेश सीमा का किया दौरा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी को बड़ी कामयाबी। आईईडी बम बरामद कर उसे किया नष्ट। कोविड के बढ़ते खतरों के बीच सावधान करने वाली खबर। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 130 नए मामले आए सामने। मेरठ में कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता। पिछले 24 घंटों में 42 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन ने अस्पतालों में किया मॉक ड्रिल। जिलाधिकारी ने भी तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने दिया बयान। कहा, कोरोना से निपटने को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे भी कोरोना की चपेट में। एहतियात के तौर पर ग्वालियर के जयविलास पैलेस में होम आइसोलेटेड। देश के कई राज्यों में हीट वेव के आसार। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज 40 डिग्री तक के अधिकतम तापमान की जताई आशंका। महाराष्ट्र के मिनी कश्मीर कहे जाने वाले महाबलेश्वर में बेमौसम जोरदार बारिश। कई इलाकों में ओले भी गिरे। महाबलेश्वर में बदले मौसम का सैलानियों ने उठाया मजा। वहीं दूसरी ओर फसलों के नुकसान से किसानों को हुई परेशानी। केरल के पलक्कड़ में तापमान में भारी वृद्धि। 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। तिरुवनंतपुरम में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 2 से 4 डिग्री तक तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी।
आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ की शेयर तस्वीरें। 14 अप्रैल को शादी की पहली सालगिरह के मौके पर फैंस के लिए साझा की तस्वीरें। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, फिल्म निर्देशक राजामौली दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में हुए शामिल। टाइम्स मैगजीन के मुताबिक लेखक सलमान रुश्दी ने टेलीविजन प्रेजेंटर प्रभा लक्ष्मी भी इस लिस्ट में शामिल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म जोगीरा सारा रारा का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म 12 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सतीश कौशिक की बेटी वंशिका ने अपने पापा को लिखा आखिरी लेटर पढ़ा। भावुक कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मशहूर गीतकार, शायर और फिल्मकार गुलजार साहब ने फिल्म 8 AM मेट्रो का जारी किया पोस्टर। फिल्म 19 मई को होगी रिलीज।